तो चलिए आज हम आप लोग को सीटेट 2023 जो जुलाई में आने वाला है उसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे जो क्या जुलाई में सीटेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या है अपडेट, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग को ये बात बता दें, जो सीटेट के साइट पे जो है कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है जिससे कि लगे जो सीटेट जुलाई में एग्जाम कंडक्ट करने वाला है। क्योंकि जब जुलाई में एग्जाम होता तो सीटेट अपना नोटिफिकेशन दे दिया रहता, जो इतने तारीख से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, इतने तारीख से एग्जाम होगी। क्योंकि अब जो है अप्रैल तो ये चल ही रहा है, अभी यदि ये नोटिफिकेशन देता तो 5 दिन के बाद फॉर्म अप्लाई होता, तो फिर जाके फॉर्म अप्लाई खत्म होता, फिर लड़कों का तैयारी कब 2 महीने तो तैयारी के लिए समय चाहिए ही चाहिए। तो अभी तक सीटेट ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन अपने साइट पे नहीं निकाला है। कोई भी सीटेट मतलब ये पब्लिक नोटिस ऑन रिजल्ट ऑफ सीटेट दिसंबर 2022, उसके बाद से कोई भी नोटिस सीटेट के साइट पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है जो सीटेट की एग्जाम जुलाई में संभवतः नहीं होना चाहिए। 80% ऐसा लग रहा है जो जुलाई में सीटेट एग्जाम नहीं होगा, लेकिन 20% कह सकते हैं जो एग्जाम जुलाई में हो भी सकता है। पूरा नहीं कह सकते नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। यदि जुलाई में होने वाला रहेगा एग्जाम, फॉर्म अप्लाई यदि ले तो फॉर्म अप्लाई जो है कम से कम हमको लगता है जो ये जो है ना, हाँ, तो इसमें जो जब जुलाई में एग्जाम होगी तो हम मैक्सिमम आपको जो है मैक्सिमम आपको समय दे सकते हैं जो 5 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। यदि 5 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आता है तो ही जाके सीटेट का एग्जाम जुलाई में होगा, वरना नहीं होगा। ये बात आप लिख लीजिए, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। लेकिन अभी से तैयारी अपना स्टार्ट कर देना है, ठीक है, क्योंकि दिसंबर में सीटेट तो होगा ही यदि जुलाई में नहीं होता है तो। हाँ, अब बिहार के बच्चों के लिए हमारी तरफ से एक खुशखबरी कहा जाए। खुशखबरी ये जो इसमें क्या है सर, इसमें दूसरा पेज कैसे सेलेक्ट करेंगे, एक बार आइए तो। आपका नोट किया गया। हाँ, तो सबसे पहली बात है जो डिजिटल बोर्ड के साथ हमारा ये एक्सपीरियंस आज पहली बार है, इसीलिए हमको जो है सर को बुलाना पड़ा। बता दें हम आप लोगों को, जो ये स्मार्ट इन्फोविजन जो कि डिजिटल ये शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाया है, मतलब बहुत अच्छा मतलब है। उस मतलब वहीं पे हम आए हुए थे पटना में, सर ऑफिस कल ही खोले हैं, हमको तो पता भी नहीं था, लेकिन हम आए थे विजिट करने के लिए बोर्ड से रिलेटेड। जो चूंकि बोर्ड तो लेना पड़ेगा, अब सीटेट आ रहा है तो बोर्ड लेना पड़ेगा। तो देखिए जो चंदन मिश्रा, जो चंदन सर हैं, फाउंडर एंड सीईओ हैं ये स्मार्ट इन्फोविजन, ठीक है, इसके। तो सर भी मिल गए तो बातचीत हुआ, तो सर बोले जब आप आ ही गए हैं तो चलिए आप एक वीडियो बना के बच्चों को कुछ बता दीजिए। तो हम आप लोगों को ये कहना चाहते हैं जो बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड लगवाने वाले हैं, तो आपको प्रॉपर वे में क्लास मिलने वाला है, ठीक है, सीटेट का सभी विषयों का, मैथ का हो, ईवीएस का हो, सीडीपी का हो, हर एक सब्जेक्ट का क्लास मिलेगा और नियमित रूप से मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं, आज बात कर रहे हैं जो कल जो नियमावली निकल के आया है बिहार के अंदर में, हम भी बिहार से ही आते हैं। तो कल जो नियमावली शिक्षक भर्ती नियमावली निकल के आया है उसमें क्या है मामला, शिक्षक भर्ती नियमावली। ये शिक्षक भर्ती नियमावली जो है शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 जो कल कैबिनेट से पास हुआ है, इसमें क्या अच्छा दिया हुआ है, क्या क्या हम लोगों के लिए इसमें अच्छा है और क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मेरिट वाले लड़कों के लिए, ठीक है ना, जो पढ़ने वाले लड़के हैं, जो मेरिट वाले लड़के हैं, उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। ये कैसे उठाया है, तो इसमें सीटेट को क्या कर दिया, जस्ट पीटी एग्जाम। जो सीटेट आप सिर्फ क्वालिफाइड हो जाइए,
यदि आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपको 90 मार्क्स चाहिए क्वालिफाइड के लिए। यदि आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 82 मार्क्स चाहिए, बस इतना ही। और जब इतना मार्क्स आ जाता है तब जाके आप बिहार के अंदर टीचर बनने के लिए जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करेगी, चाहे ये 4 महीना में हो कि 3 महीना में कि 6 महीना में, जो भी समय लगता है, ये बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करेगी। और आपको जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करेगी वो पेपर आपको देना पड़ेगा। और जब आप इस एग्जाम को देते हैं तब जाके आप बिहार के अंदर में टीचर बनेंगे। तो जब बीपीएससी एग्जाम लेगी तो यहां पे क्या होगा, सरकार जो है सीधी नियुक्ति की बात की है, यहां पे नियोजन का कोई मामला ही नहीं बचा, यहां पे नियुक्ति होगा। पे आज से 10 साल 15 साल पहले जो चौथा मतलब वो स्टेज हुआ था, 5वां चरण हुआ, 6ठा चरण हुआ, आपका 2011 में जो टीटी हुआ था बिहार के अंदर में, उससे जो टीचर बने, इन सभी शिक्षकों को अभी तक राज्य के कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। तो राज्य के कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला हुआ है तो उसमें होता क्या, राज्य के कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलने से क्या नुकसान है? उससे ये नुकसान है जो उसमें अनुकंपा नहीं दिया गया है, उसमें जो है अनुकंपा नहीं दिया गया है। ठीक, उसमें अनुकंपा नहीं दिया गया है। अनुकंपा नहीं देने का मतलब होता है आप नौकरी में हैं, भगवान न करे ऐसा हो, यदि आपका डेथ हो जाता है 5 साल के बाद नौकरी करते हुए या 10 साल के बाद, तो आपके बाल बच्चे, आपकी वाइफ को, आपके घरवाले को कोई देखने वाला नहीं है। यदि अनुकंपा है तो आपको यदि कल के डेट में कुछ हो भी जाता है तो आपकी वाइफ को नौकरी होगा आपके जगह पे और आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे। तो ये चेंजिंग होगा, तो कहीं ना कहीं अच्छा कदम है। दूसरा बात ये है, जो अभी से पहले जो टीचर बने हुए हैं, चाहे पंचायत शिक्षक हो कि पंचायत समिति शिक्षक हो कि नगर निकाय शिक्षक हो, वो क्या होता है, सरकार उसको वेतन देती है और वो उसके बदले काम करते हैं। फिर 2 साल 3 साल नौकरी करने के बाद, जैसे एक फैक्ट्री में काम करने वाला लोग हड़ताल कर देता है, किसी ऑफिस में काम करने वाला लोग हड़ताल कर देता है, तो उस कंपनी के मालिक उसका 2000 4000 पेमेंट बढ़ा देता है। ठीक उसी प्रकार सरकार उसके साथ करते करते आज उसका पेमेंट किसी को 20,000 मिल रहा है, किसी को 25,000 मिल रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अब जब बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करेगी तो यहां पे नियोजन नहीं होगा, उन लोगों का नियोजन हुआ था, यहां पे नियुक्ति होगा। तो ये भी एक चेंजिंग है। यहां पे क्या होगा, यहां पे नियुक्ति किया जाएगा, नियोजन नहीं, नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है, तो नियुक्ति होगा यहां पे। ठीक, ये चीजें हुआ। अब नियुक्ति जब होगा तो इसका एक वेतनमान होगा और इसका एक वेतनमान होगा, पे स्केल किया निर्धारित किया जाएगा। महंगाई भत्ता कल के दिए हुए नियमावली में दिया हुआ है, जो केंद्र सरकार नियम जो दे रहा है महंगाई भत्ता आपको 48%, जो केंद्र सरकार 42% जो महंगाई भत्ता दे रहा है, तो अब राज्य सरकार भी इसके द्वारा जो टीचर बनेंगे उसको 42% का महंगाई भत्ता देगा, मेडिकल देगा, बच्चे से रिलेटेड। तो ये सारी सुविधाएं दिया जा रहा है। तो जब इतना सुविधा दिया जा रहा है तो एक परीक्षा तो देना बनता है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट आपको देखने के लिए मिलेंगे, अभी जो भी शिक्षक अभ्यर्थी है वो 2 गुटों में विभाजित हो गया है। 2 गुटों में विभाजित होने का मतलब है ये है, एक गुट का कहना है जो सरकार बहुत अच्छा काम किया है, अब इससे क्या होगा, फर्जीवाड़ा पे रोक लगेगा। दूसरा बात क्या होगा, शिक्षकों की प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगी। तीसरा बात ये होगा, जो अब जो है घर के, अब परिवार का टेंशन नहीं होगा। कल के डेट में भगवान ऐसा ना करे, यदि कुछ ऐसा हो जाता है तो आपके परिवार को सरकार देखेंगे। तो ये चीजें हैं, लेकिन अभी से पहले जो शिक्षक बना था उसको नहीं है। दूसरा गुट ये कह रहा है जो नहीं, अब हम एग्जाम नहीं देंगे, आंदोलन करेंगे। तो भाई आंदोलन करने से नहीं होगा, सरकार जो निर्णय ले लिया है, सरकार जो अंतिम फैसला ले लिया है वही चीज होना है और वही होगा ही। वो लोग कह रहे हैं जो हम जो है इस तरह से नहीं होने देंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, फर्जीवाड़ा बढ़ेगा। फिर वही चीज होगा, शिक्षक व्यवस्था के बारे में, बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे जो सवाल खड़ा होता है वो सब दिन सवाल खड़े होते रह जाएगा। लेकिन इस बार जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने बहुत सोच समझ के
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया है, और इस डिसीजन को लेने के लिए जिगरा होना चाहिए। बहुत अच्छा काम किए हैं आप। तो हमारा नीतीश कुमार को, जो हमारे अभी सरकार में है, उसको भी हमारा सलाम है। हम तो चाहते थे ऐसा हो, और सच पूछिए हमारे मन से तो हम आज पूजा किए, भगवान को मिठाई चढ़ाए और अपने पूरे लॉज में बंटवाए। क्यों नहीं? क्योंकि खुशी की बात, शिक्षक का प्रतिष्ठा बढ़ेगा। आज से पहले जब शिक्षक कोई समाज में बनता था तो उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं, हाँ ठीक मास्टर है, हटाओ मास्टर क्या बात करता है। लेकिन अब मास्टर के सामने किसी का बोलने का हिम्मत नहीं करेगा। अब स्कूल में जब ऐसे टीचर जाएंगे तो स्कूल की व्यवस्था सही होगा और हमारा शिक्षा व्यवस्था सही होगा। सही, सॉरी। तो ये चीजें हैं। तो आज हम आए हुए थे यहाँ पीएम मॉल के साइड में, ये स्मार्ट इंफोविजन का जो ऑफिस, नया ऑफिस कल ही खुला था। यहाँ सर भी आए हुए थे दिल्ली से चल के, चंदन मिश्रा सर जो इसके फाउंडर एंड सीईओ है। उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड लगाने वाले हैं, और आप लोगों को प्रॉपर वे में क्लास मिलते रहेगा। तो नियमावली सरकार ने अच्छा किया, आंदोलन के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। ये लड़के जो रोड पे आंदोलन कर रहे हैं ये सही बात नहीं है, ठीक है। यदि तुम्हारे अंदर में दम है तो निकाल लो एग्जाम, ले लो नौकरी। हम तो कहते हैं हम भी एग्जाम देंगे, तुम भी एग्जाम दोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।